अकेला अकेला चला जा रहा हूं, इतना ही था। और ताली बजे न बजे वो तुम्हारी मर्जी। आया था अकेला अकेला चला जा रहा हूं, यही सच भी है। कुछ लोग आपको आपके परिवार के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, इधर उधर के रूप में मिलते जरूर हैं, लेकिन तुम्हारी जीवन की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है। आप इसे किस तरीके से समझते हैं, इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। बट ये कटु सत्य है कि इस जीवन के, मानव जीवन के सदुपयोग करने के बाद आप अनमोल हो जाते हैं और दुरुपयोग करने के बाद मिट्टी भी आपसे कीमती हो जाती है। आपने सुना होगा, माटी कहे कुमार से तू का रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आवेगा मैं रोंदूंगी। सच बताएं, माटी की भी कीमत होती है, मरने के बाद आदमी की कीमत क्या है? इसको कहो कि डेड बॉडी है, तुम ले लो भाई 2000 रुपए में, कोई लेगा? सच बताओ। मिट्टी की एक ट्रॉली पैसे में आती है, आपको पता है। जब किसी घर में गड्ढा हो, उसमें थोड़ा कुछ भरना पड़े, मिट्टी भरो, तो कितने पैसे लग जाते हैं, है ना? उसकी तो कीमत है। मिट्टी का खिलौना बना लीजिए, उसको आप बाजार में बेचिए, उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर मेरा ये शरीर, और एक गजब की बात पता है, मरते ही शरीर की वैल्यू खत्म। अभी तक आप अपना अपना नाम याद करिए, क्या क्या नाम है आपका, सब याद करिए एक एक बार। डॉक्टर ने कहा ही इज नो मोर, सी इज नो मोर, उसके बाद आपका नाम क्या हो जाएगा? विद इन सेकेंड। अरे बॉडी को कैसे लेके चल, डेड बॉडी को कैसे लेके चलेंगे? कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा नाम जो भी हो, व्हाटएवर, मैं अपना ही नाम यूज कर लेता हूं, देवकीनंदन को कैसे लेके चलना है, ये कोई नहीं बोलेगा। इस डेड बॉडी को कैसे लेके चलना है, ये सब पहली बात ये कहेंगे। एक सांस निकलते ही तुम्हारे जीवन भर के 50-100 साल की जो भी तुम्हारी पहचान थी, ध्वस्त हो गई। विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड खत्म हो गई। लेकिन माय डियर, यू मस्ट अंडरस्टैंड, कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जिनको आप कभी डेड बॉडी नहीं कह पाए। चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो मीरा हो, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो सूरा हो, वो डेड बॉडी नहीं हुए, क्योंकि उनके कर्म जो थे वो बड़े प्रखर थे। उन्होंने अपना तो कल्याण किया, अपना साहित्य देके, अपना चरित्र देके मानव जाति के लिए एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया, तो वो डेड हो ही नहीं सकते। वो डेड नहीं है, वो आज भी जिंदा है हम सब के मध्य में। यस एंड नो, जोर से बोलिए। तो ऐसी करनी कर चलो, हम स्माइल करें, जग क्राइंग करे, दैट्स योर ब्यूटीफुल अर्निंग। ये लेके चलिए अपने साथ में, योर स्माइल। आप जब जाएं तो आपके अधरों पर स्माइल होनी चाहिए। और दुनिया को इस बात का दुख होना चाहिए कि ऐसी शख्सियत हमें छोड़कर क्यों गई। और वो श्रेष्ठ कर्मों से होता है। आपके कर्म, षड्यंत्रकारियों का नाम आज तक हुआ है क्या कभी, बताओ? जिन्होंने भी षड्यंत्र किया हो, किसी के भी अगेंस्ट, रावण ने षड्यंत्र किया, उन्हें कौन आदर्श मानेगा? रावण षड्यंत्र करके ही तो सीता जी का हरण करके ले गया। लेकिन क्या हुआ उसका? आज भी जलाया जाता है भाई। आदर्श चरित्र हमारा सत्कर्म परोपकार से बनता है। और जब हम परोपकार करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं मेरे प्यारे, तुलसी, मीरा, सूरा, ध्रुव, प्रहलाद, बलि, ऐसे सत्पुरुष हमारे जीवन में हमेशा जिंदा रहते हैं। ब्रजभूमि प्रेम की खान है, आइए यहां कण कण में श्याम सुंदर बसे हुए हैं। सुनाऊं कि नहीं? ये हमारे गांव की कथा है।
जो हम आपको आज सुनाना चाहते हैं। जमुना के, अरे रुको, तुम शुरू हो जाते हो, कई बार तो बेवजह शुरू हो जाते हो तुम लोग। इतने उत्साही श्रोता, बैठ जा। इसको कहते हैं बाप का राज है, सही माने इसको कहते सही माने। हमें कौन रोकेगा भाई, हमारे बाप का राज। तो कुछ माँ की जिम्मेदारी हो, कुछ श्रोताओं की जिम्मेदारी हो, तो बाप के राज्य को थोड़ा कम करो, फ्रीडम थोड़ा कम करो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। भाई तू जान इतनी मन लगाओ कर, मेरे आगे या तो पीछे बैठ कितनी जोड़ते बोलो कर तो ठीक लगे। मधुर स्वर, मिठास रहनी चाहिए बोलने में। कहाँ था मैं? हमारा गांव जो है वो जमुना के उस पार है। हम और आप अभी जमुना के इस पार है, वृंदावन में। माट गांव, फिर टेंटी गांव, फिर टेंटी गांव से भी जा सकते हैं या फिर सुरीड से भी जा सकते हैं। तो वहां से अंदर जाना होगा जमुना जी की तरफ 5 किलोमीटर। अग्रवाल जी तो हो के आए हैं, लास्ट टाइम गए थे, सिंह साहब भी गए थे, आप भी हो के आए। अब तो सड़क बन गई है, जहां से आपने अंदर कट किया था वहां से पैदल जाते थे हम लोग। इतने इतने भारी गट्टा, वो गिट्टी जो होती थी सड़क बनवाने वाली पड़ी रहती थी, तो वो वहां से अंदर। तो मैं आपको कथा सुना रहा हूं माट गांव की। माट गांव में एक भक्त हुए श्री स्नेही राम जी। ब्रज में पैदा जन्म होना, क्योंकि ये प्राकृतिक भूमि, ये वो पवित्र पावन भूमि है जिस भूमि में प्रकट होकर हल्की सी संगत अगर अच्छी मिल जाए तो प्रभु से प्रेम होना निश्चित है, आपका निश्चित है। लेकिन डिपेंड है कि यहां भी ऐसे ही लोग जिनने पूरा जन्म ब्रज में निकर गो, ने बिहारी जी ते मतलब ही ना है, उन्हें जीना पता बिहारी जी कार हो कि गोर हो, मत है ब्रज में कभी झांके ही ना बिहारी जी। अरे कान बिहारी जी खेत में कछु काम कर लें तो काम नहीं करे, बिहारी जी दे जाओ खाए वे, वो भी कहते ब्रज में पैदा होके कहते थे। हल्की सी संगत किसी सदपुरुष की मिल जाए, प्रभु प्रेमी की मिल जाए, तो निश्चित कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि प्रेम जागृत हो जाता है आपके। तो श्री स्नेही राम जी बचपन से भगवान के बांके बिहारी के दर्शन करने बड़े आनंद में आते। बिहार जी, माट से बिहार जी वृंदावन है 7 किलोमीटर, 8-7 किलोमीटर। पहले पैदल ही चलते थे लोग। अब इनके बड़े भाई और इनकी भाभी इनके घर में थी, बड़े भाई और भाभी। माँ बाप की चर्चा इसमें की नहीं गई है। बचपन से भगवान से प्रेम करते, और कुछ जब बड़े हुए तो एक नियम बना लिया कि संध्या कालीन समय का भोजन तब तक नहीं करेंगे जब तक बिहारी जी के दर्शन नहीं करेंगे। मतलब 7-8 किलोमीटर पैदल आना और 7-8 किलोमीटर पैदल जाना, उसके बाद भगवत भोग लगाकर प्रसाद पाना, बिहारी जी के दर्शन के बाद। उनका ये नियम था। लेकिन इनके भाई इनसे बड़े परेशान थे। ऑब्वियसली कुछ लोग आपसे परेशान होंगे कि नहीं? बताओ किस किस से परेशान है आपके परिवार में लोग? नहीं है? अच्छा, हैं कईयों के परिवार में, और ऑलमोस्ट होते। एक आध तो कोई ना कोई हमें पिंच करता ही रहता है, क्या रखा है इनमें, क्या करोगे, पागल हो गए हो क्या? होते हर जगह। उनके भाई तो खेती का काम करते थे, बैल रखे हुए थे, हल चलाते, दिन रात खेती करते। और ये महोदय क्या करते, जाते, भैया कहते थे वहां जाओ, ये चले तो जाते, लेकिन वहां मन नहीं लगता कि तो वहीं बैठ जाते, ध्यान लगाते, ठाकुर जी का स्मरण करते। और वो ये कि तुम पाखंडी हो, तुम ढोंगी हो, तुम भजन नहीं करना चाहते, तुम काम नहीं करना चाहते, तुम आलसी हो, ये तुम ड्रामा करते हो, ये सब ढोंग है, भाई कहते थे बड़े।
ये तुम दिखावा करते हो, कौन बिहार जी कैसे? अरे जाके दर्शन कराए बस, बहुत है, काम किया करो। अब इनका मन काम में लगे न, बड़े उदासीन थे संसार के काम से, तो किसी में मन ही न लगे, क्योंकि जब भी काम करे झट बिहार जी की याद आवे, झट बिहार जी की याद आवे, झट बिहार जी की याद आवे। सच्चे दीवानों का पागल खाना है वृंदावन। नीचे बैठा जा, कुछ दर्शकों को आपसे तकलीफ हो रही है, और कुछ अच्छे दर्शकों से जब तक नैन न मिले ना तब तक कथा अच्छी नहीं होती। सच बता रहे, ये जो कथावाचक होते हैं ना, ये भी नशेबाजी होते हैं, और इनको सुनने वाले भी नशेबाज होते हैं। हमेशा अच्छे श्रोता को कथावाचक देखना चाहता है फ्रंट पे, क्योंकि 2 4 10 श्रोता ऐसे होते जो ध्यान से सुनते, उनकी वजह से सबको आनंद आता है। सब नहीं सुनते ध्यान से, सब अपना लगे हैं, बैठे हैं आराम से, लेकिन 2 4 श्रोता ऐसे होते हैं जिनका मन पूर्णतः एक एक शब्द सुनना चाहते हैं, उनकी वजह से पूरी कथा होती है। और वो चाहते, कथावाचक क्या चाहते, उनसे आंखें मिलती रहें बस, क्योंकि उनके चेहरे पे जो भाव आते हैं उनसे और नए भाव हृदय में जागृत होते हैं। भागवत तो आपने 1000 बार वही सुनिए, नए नए प्रसंग निकलते कहां से, आते कहां से? श्रोताओं के हृदय से वो भाव निकल के चेहरे पे आते हैं, व्यास जी वो पढ़ लेते हैं और ठाकुर प्रेरणा दे के नए भाव उनको प्रदान कर देते हैं। इसलिए अच्छे श्रोताओं को सामने बैठना चाहिए, आंखें खोल के, जैसे महाराज जी आंखें देखें, चेहरे पे भाव पढ़ लें। तो अब घर के बड़े भैया तो कहते तुम पागल हो, और बाकी जो सच्चे भक्त होते हैं उनका मन कमाई धमाई में नहीं लगता है। काहे की कमाई, किसके लिए कमाई? रोटी तो ठाकुर देगा ही। मांग मांग टूक हरि भक्तन के खाऊंगो, भृंगी को कीजे कीर, या ही श्री वृंदावन को राधा कृष्ण आठो याम गाऊंगो। देखो तेरो अद्भुत ये संसार, यहां मतलब को व्यवहार, यहां कोई काऊ को नहीं यार, सब मतलब को संसार, सब मतलब को ही तो है। तो वो भगत जी को श्री सनेही राम जी का मन नहीं लगता था, थोड़े बड़े हुए थे। एक दिन भगत इनके भैया ने कहा चल खेत पे जा, मेरे संग चल, मैं हल जोतूंगा, तू पीछे पीछे बीज बोते हुए चलना। बोले ठीक है। अब बड़ा भाई कहे तो ये भी नियम है कि जो बड़े कहें वो मानो। तो अब गए, उनके बड़े भैया तो हल चला रहे हैं, ये पीछे पीछे बीज बो रहे हैं। बोयो है कब है? हमने नहीं बोयो, बीज नहीं बोयो, जाने ही ना कहते कहें। एक बार बाबूजी को देखा था, वो ट्रैक्टर चल रहा है और वो पीछे हाथ में एक जो ऐसे झोली लेके और वो यूं बखेड़ते हुए जाते थे, वो बीज बो गया, ऐसे देखा था हमने। पीछे जो ट्रैक्टर का बीज बोना अलग टाइप का होता है और हल का बीज बोना अलग टाइप। हल में तो पीछे पीछे ही चलना है आपको ऐसे, तो वो ऐसा किया उन्होंने। अब जब ये बीज बो रहे थे उसी समय घटना घटी के भोजन का समय हो गया, और भोजन का समय हो गया तो जब भोजन का समय हुआ इनकी भाभी कटोरा में भोजन लेके सिर पे धर के चली आ रही। अब ये महाराज के मन में अचानक से भाव उत्पन्न हुआ कि अगर ये भोजन यहां तक आएगो तो भैया तो बिना बिहार जी भोग लगाए खा लेगो, और या तो मेरे बिहार जी भूखे रह जाएंगे। देखो भाव, मेरे बिहारी जी भूखे रह जाएंगे और भैया ऐसी खा लेगो बिना भोग लगाए। बीज बोते बोते वहीं आंखें बंद की, आंखें बंद की, और आंखें बंद करके झट उन्होंने भगवान बांके बिहारी को याद किया, और उसी भोजन में उस जो कटोरा बंद है
कटोरा बंद में तुलसी दल मानसिक तौर पे विराजमान करा दिया। बंद कटोरा में तुलसी दल विराजमान कराकर तुलसी दल अर्पण करके बिहार जी को कहने लगे, हे ठाकुर तुम भोग लगाओ। अर्पण कर दिया और जैसे ही अर्पण किया ये पीछे रह गए। इनके भाई ने देखा आंखें बंद है, वहीं रुक गया, क्योंकि बीज बोना रुक गया। अब भगवान को भोग लगाएं तो कर्म कहां से करेंगे, वहीं रुक गए। और जब देखा तो भाई को बड़ा गुस्सा आया। भाई बोला, पागल तू फिर यहां नेत्र बंद करके ठाड़ो है गए, तू गंवार है, तू इतना ढोंग क्यों करे। हाथ में डंडी बड़ी जोर से मारी, बड़ी जोर से मारी राम स्नेही जी को। और जैसी डंडी मारी, इनकी वो हाथ में होता है ना बैलों को चलाने के लिए, हमारे ब्रज में तो सांटों के हैं बातें, पहना के। अरे वाह, कहां गो भाई पहना वारो, कौन कह रहा है, ओ तेरो भलो हो। क्या बात भाई, प्रणाम। बहुत दिन आए गए पहना नाम सुने, नौना तो याद है, पहना नहीं रहे हो याद। पहना वहां में कबू वैसे कछू तो वो सांटो लगा ले आगे, और कबू वहां में चोवा लगा ले, राइट। हाँ है। अब तू अच्छा ठीक है रे, मो कौन सो खेत करना कर ले। पहना हाथ में पड़ा, अच्छा मजबूत होता था, वो मारा बड़े जोर से, तो उनकी आंख खुल गई। और तब तक उनकी पूजा अधूरी हुई थी। ढोंग कर रहा है तो बोले, भैया आप क्यों मारे मुझको, आप न मारते तो अच्छा हो। देखो मेरे ठाकुर के हाथ से भोजन की थाली गिर गई, तुम्हारी कड़ी बिखर गई, सब भोजन सामग्री बिखर गई, ये आपने अच्छा नहीं किया। फिर बोले, तू पागल हो गया, बीज बो, कहां तेरे ठाकुर, कहां तेरा भोजन। कटोरदान खोला। आप यकीन नहीं करेंगे, जो भोजन सामग्री इनकी भाभी लाई थी, उनकी दृष्टि पड़ी कि वो सब सामग्री खेत में बिखरी पड़ी है। पूरे भोजन सामग्री जो है, जो भी लाई है इनकी भाभी, वो बिखरी हुई है खेत में। और जब ये दृश्य भाई ने देखा कि भोजन सामग्री मैंने मारा है इसको, भोजन को कटोरा वो पत्नी के सिर पे है, वो यूं की त्यों बंद है, लेकिन मन से तो वो भोजन सारा भगत जी के हाथ में था। जब डंडा पड़ेगा अचानक से तो वो भोजन गिरेगा। तो जो कटोरदान में बंद है अंदर, वो खेत में कैसे पहुंच गया। ये अद्भुत घटना देखने के बाद उनके बड़े भैया अपने छोटे भैया के पांव में गिर पड़े। मैं तो अब तक ढोंग समझता था, भाई तू बहुत अच्छा है, क्षमा करना मेरे पाप को, मेरे गुनाह को, अपराध को क्षमा करना। बड़े भैया को हृदय से लगा लिया। और उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी अपने भाई को भक्ति करने से नहीं रोका, कभी नहीं। इतना ही नहीं है, ये रोज रोज बिहारी जी दर्शन करने आते ही थे। इनका नियम था, रोज बिहारी जी दर्शन करने आना है। एक दिन की बात कि जब दर्शन करने के लिए गए, एक दिन ये ध्यान में बैठ गए। जाते थे शाम को 6-7 बजे, क्योंकि 8, साढ़े 8 बजे 9 बजे बिहारी जी के दर्शन बंद हो जाते हैं। उसके बाद आके भोजन करते थे। एक दिन ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में बैठ गए तो कब समय निकल गया इनको पता ही नहीं चला, और क्या समय हो रहा है इस बात का भी पता नहीं चला।
क्या समय हो रहा है इस बात का भी पता नहीं चला, और रात्रि के 2 बजे इनकी ध्यान भंग हुआ। बोले चलो बिहार जी के दर्शन करें हम। उठ के चल दिए बिहार जी दर्शन कर, बिहार जी दर्शन करे आप चले। अब बिहार जी के दर्शन करवे गए तो मार्च से वृंदावन पहुंचे। अब जमुना जी तो बीच में है ना, पार कौन करे। जाके देखो कि जितनी भी नाव हैं सब पल्लंग किनारे पे वृंदावन माऊ ठाड़ी हैं, कोई नहीं है वहां। अब सोचे शायद आज मुझे अधिक विलंब है गए, वो सब नाव बारे चले गए। राम स्नेही जी ने ऐसी सोची, स्नेही राम जी ने। वही समय एक नाव बारो आम तो गयो दिखो, और ये नाव बारो वही है जो रोज इन्हें ले जाए। बैठे भगत जी नाव में बैठे, पूछी अरे ऐसा लगे मुंह विलंब है गए हो आज है? सब नाव बारे तो चले गए, तुम ना गए। अरे बोले भगत जी मैं क्या बताऊं तुम्हें, घरवारी ते लड़ाई है गई। नाव बारो कह रहे हो, घरवारी ते लड़ाई है गई, और जा रिश्मे में गयो नहीं, घर नहीं रहो नाव पे, और नींद आई नहीं महाराज। आपको देखो तो मैं आपको ले भी आ गया हूं। ठीक है, अब ये गए वृंदावन पहुंचे, ठाकुर जी के दर्शन भी है रहे, बांके बिहारी के दर्शन भी है रहे, और बिहार जी के दर्शन है करके लौट के आए तो वो नाव पारो फिर वहीं ठाड़ो है, और पल्लंग कर दिए, पल्ली पार पहुंचा दिए। दूसरे दिन फिर दर्शन करवे आए, और जब दूसरे दिन दर्शन करवे आए तो वही नाव बारो फिर मिलो, और वह नाव बारे ने कही भगत जी कल दर्शन करवे नहीं आए, कहा हो कल ठाकुर जी भूल गए का, कल नहीं आए हो। मैं बोले हाँ कल आप नहीं आए, कब भूल गए का। भगत जी बोले मैं तो कल आयो। अच्छा तो आप थोड़ा विलंब से आए होंगे, कल मैं जल्दी चले गो जा चक्कर में कि मेरी पत्नी रोज लड़े घर ना आओ, देर ते आओ, जा हमारे में कल जल्दी चले गो, तुम विलंब से आए होंगे। भगत जी बोले कल तो कह रहे हो कि मेरी पत्नी ते मेरी लड़ाई है गई, जा हमारे में घर नहीं गए हो। आज कह रहे हो है कि पत्नी लड़ाई जा हमारे में आज जल्दी चले हो गए हो। उन्हें समझते देर न लगी कि आही के रूप को धारण करके स्वयं बिहारी जी आए नावक बन के। इतना ही नहीं, रात के 2 बजे कुंसो मंदिर खुले, पर अपने ऐसे भक्तन की चिंता मेरो ठाकुर भी करे, बहुत चिंता करे अपने। समय की सीमा तो लोगों के लिए होती है, मेरे ठाकुर के लिए नहीं होती है। श्रीधाम वृंदावन आज भी प्रेम की ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके लिए ठाकुर जी ने अपना नियम कायदे कानून सब बदल दिए। मंगलारती, लोग कहते हैं प्रिया कांजू ऐसे हैं, यहीं पर ऐसे भक्त बैठे हुए हैं, नाम हम नहीं लेंगे। मंगला आरती में उठा के प्रिया कांजू ले गए कि चलो। अब वो कहे हम तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बोले तुम प्रियाकांत हो ही नहीं, तुम्हारे हाथ में बंसी तो है ही नहीं। सही है कैसा? बोले बंसी तो है ही नहीं, हम कैसे मान लें कि तुम प्रियाकांत जो हो। फिर सो गए, फिर दोबारा उठाया, चल चल मंगला आरती का समय हो गया। गए पंडित जी से पूछा बंसी क्यों नहीं है? ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं थी। वहां भी क्यों नहीं थी? कि मंगला में ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं होती है। अब कोई कहे कि प्रियाकांत जो सिर्फ मूर्ति है, तो मैं कहूंगा उसकी बुद्धि पे पत्थर पड़े हुए हैं।
मैंने जितना चमत्कार इतने कम दिनों में इनका सुना है, किसी देवी देवता का नहीं सुना, किसी का नहीं। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों ने बनवाया इसलिए श्रेय, आई एम सॉरी, ये बिल्कुल भी भाव नहीं है। पर एक भाव पक्का है, यहां ठाकुर जी को लाने में गरीब से लेकर अमीर सबकी भावना जुड़ी हुई है, इसलिए प्रत्यक्ष ठाकुर मौजूद है, प्रत्यक्ष मौजूद है यहां। और ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जो भी घटना मैंने अभी आपको सुनाई है, स्वयं जगाने वाली ठाकुर जी ने, प्रिया कांचू ने मंगला आरती में जगाया, वो यहां बैठे हुए हैं जिनके सामने मैं बात कह रहा हूं। यहां पर भी कई लोगों के साथ चमत्कार हुए हैं। किन किन के साथ प्रिया कांचू ने चमत्कार किया? हाथ तो उठा के बताइए, किया? फिर नहीं है क्या? अब आप रो रहे होंगे, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है? शायद तुम में कोई कमी होगी। कभी दिल से पुकार के देखना, वो जरूर सुनता है। जब ये आए थे, मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे जीवन की मुश्किलें बड़ी हुई थी उन दिनों में। अब हम लोग, आप लोगों को सबको पता है, कभी इधर से ले कभी इधर से ले। आप 8-9 महीने, शायद 6-7 महीने मैंने कथा भी नहीं की थी इनके आने के बाद। आपको याद होगा कितने महीने नहीं की थी? 6 महीने। थोड़ा सोचा था कि अब नहीं की। उन दिनों में मैं घिरा हुआ था चारों तरफ से, पर मैं जहां भी जाता था, मैं जब दर्शन करके जाता था, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो कहता था तू जहां जाएगा ना, मैं तेरे साथ चल रहा हूं, चिंता मत कर। वृंदावन में ठाकुर है, आज भी है, बस दिल थोड़ा साफ रखो, यहां की मर्यादाओं का थोड़ा पालन करो, और फिर देखो निश्चित तौर पे गोविंद की कृपा तुम अनुभव करोगे। यहां ये भूमि का प्रदान वरदान है, भूमि वरदान है ये। यहां प्रेम के खजाने में से जो लेके जा सको ले जाओ, लेकिन प्योर दिल वालों को मिलता है, आर्टिफिशियल को नहीं मिलेगा। तो ये वृंदावन की भूमि, ब्रज भूमि, प्रेम की खान है। अब चलें जरा, प्रेम की चर्चा तो होली, सरकार को नमन कर लिया, प्रेम की कुछ चर्चा। ये कथाएं मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको, कथा से पहले ये जो प्रेम की, ब्रज की कथा, जिससे आपको पता चल सके मेरे ठाकुर आज भी हैं। भागवत का क्रम तो होगा ही, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये सत्य घटना है, ये भक्तों के, ब्रज के भक्तों की सत्य घटना है, जो हमारे अभी इसी में आजादी के बाद और आजादी से पहले हुई हैं। और अभी जो प्रिया कांजू की घटना बताता हूं, वो तो अभी 2 साल के भीतर भीतर ही हुई है। अभी आज क्या तारीख है भाई? हाँ, 2 साल प्लस हो गई अब। तो ये तो अभी की घटना है जो आपको सुना रहा। तो ये तो है। तो कथाक्रम को आगे बढ़ाएं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को नंद महोत्सव आप सबने सुना, कल नंद के आनंद भयो, ब्रज में बधाई को आनंद आ रहे हो, आए वारे की भीड़ लगी है, जाए वारे को नाम ही ना है। और नंद बाबा हमारे ब्रजवासी, तो अब थोड़ा चलो आनंद में बढ़े। ब्रजवासी तो ब्रजवासी होते हैं, और ब्रजवासी ने सजवे समरवे को बड़ा शौक हो, बड़ा शौक होता है। माथे पे वो पगड़ी जरूर होनी चाहिए है? और वो आंखन में काजर होना चाहिए, माथे पे तिलक होना चाहिए, और कानन में 2 फूल होने चाहिए, और यहाँ फेंट बंधी हुई होनी चाहिए। नंद बाबा 85 वर्ष की आयु में हैं, बाबा के घर में लाला भयो है, बड़ो मन कर रहे हो कि मैं नाचूंगो, पर बाबा कह रहे बुढ़ापे में मैं नाचूंगो तो लोग हंसेंगे।
अच्छा, एक और बात है, जिसका मन नाचने का करता है ना, वो दूसरों को कहता है नाच। जिसका खुद का मन का, भाई तेरा कर रहा है तू नाच, ऐसा नहीं है। उसे कहते तू नाच, इसका मतलब तू फिर मुझसे कह, फिर मैं नाचू। अच्छा बताओ, ये होता है कि नहीं? शादी में अधिकांश यही होता है। कोई धुन बज रही है, पैर मटका रहा है, कमर मटका रहा है, उसे नाच नाच नाच, अरे बड़ा अच्छा, नाच नाच नाच। वो उसको नचाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो ये चाहता है कि तू मुझसे कहे, मैं नाचू। फिर तू आधा सा तो मटक ही रहा है, समंदा मटक ले। लेकिन कोई मर्यादा होती है, मैं बूढ़ा हूं, मैं बच्चा हूं, या मेरा थोड़ा छवि दूसरा है, कैसे नृत्य करना। और आजकल हम जैसे तो नाच ही नहीं सकते, ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। हमने अपने नाचने का स्टाइल बदल रखा है। अभी कुछ दिन पहले नाचने के ऊपर बहुत पमाड़ा हुआ है वृंदावन में, तो इसलिए हम तो देखो, भक्ति भी अब डर डर के करनी पड़ रही है। हे भगवान, कहां से कौन सी सोशल साइट्स आ गई है, राम रखवारी है, राधे राधे बोलना पड़ा है। कौन व्यक्ति किस भावना को किस तरीके से प्रस्तुत कर दे, कौन जाने। तो मेरे बंधु बांधव, नंद बाबा जबरदस्त पचरंगी फेंटा बांध गए और महाराज झंगा पहन गए, बड़ा सुंदर, और फेंट बांध गए, आंखन में काजल लगाए के, माथे पे तिलक लगाए के, मोछन पे इत्र लगाए के। कभी लगाया है मोछों में इत्र? आजकल के बच्चे लगाते हैं वो। हमारे घर में एक बालक है, उसको हम देखते हैं, वो सारी जगह छिड़क लेता है, यूं यूं यूं। अच्छा, हमने इत्र तो लगाया है, लेकिन वो सब हमको लगाना थोड़ा प्रॉब्लम भी है, इसलिए लगाते भी नहीं है। यूं 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 कर पूरा, भाई क्या होगा? बोले आपको नहीं पता, हम में से खुशबू आएगी। तुम में से खुशबू आए ये जरूरी है कि तुम्हारे चरित्र में से खुशबू आए ये जरूरी है। ये खुशबू तो फिर कल छिड़कनी पड़ेगी तुझे, लेकिन तेरे चरित्र की खुशबू परमानेंट है, एकदम परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए। ठाकुर की कथा सुनो, अपने चरित्र को खुशबूदार करो। तो नंद बाबा ने इत्र लगाया मोछन में, अब महाराज काजर बढ़िया, और पूरा आंगन, जो बहुत चौड़ो आंगन है नंद बाबा को, वरना आंगन में दही दूध थे वो भरे पड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर दही दूध लुढ़का रहे हैं। और एक बाबा को मन तो कर रहे हो नाचूं, पर शर्म आ रही है कि मैं बुजुर्ग हूं और ये गांव के छई छोरा काकेंगे, या बुढ़ापे में छोरा है तो देखो कैसी जुआनी चढ़ाई है बाबा है। तो ऐसे फेंट बांधते थे पहले, आजकल तो जैसे बेल्ट बांधते ना, चमड़े की बेल्ट बांधते। अच्छा, हमारे यहाँ बेल्ट नहीं बांधते, हमारे यहाँ ये ऐसे करके, कैसे बताऊं, मत जानो, इतना ही बहुत। एक ने इत्ते पकड़ ली और एक ने इत्ते पकड़ ली, और बाबा को कबू तो कोई इतकू खींचे और कबू कोई इतकू खींचे। अब वो ना खींचे कम, बाबा खींचे ज्यादा, और खींचे भी ऐसे नाच नाच के। आहा, ऐसा लग रहे हो समुद्र मंथन तो वहां भयो, यहाँ ऐसा लग रहा हो क्षीर सागर में मंथन चल रहे हो, बड़ा ही सुंदर आनंद आ रहा है। एक दूसरे पे माखन को लोना, लड्डू बना बना के फेंक रहे हैं, मार रहे हैं। एक बूढ़ी अम्मा ही जाने बेचारी ने कबू कछु चारपाई ते ना ठाड़ो हो जा रहा आप, वहां ने सुनी गांव में आवाज बहुत है रही है। अरे काय की आवाज है रही है? तो देखो पहले अदब कितना था, कोई भी पूरे गांव की बुजुर्ग मतलब सबकी आदर नहीं है, तो छम छम की आवाज करती, भाई गोपी भागी जा रही हैं, तो जो भीतर ही बिचारी वहां ने आवाज लगाई, अरे कौन सी है, सुन नहीं है का? तो दूसरी ने कही, अरे अब बड़ी अम्मा बुला रही, चलो 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 बड़ी अम्मा। तो बड़ी अम्मा के जोरे गए। आजकल खुद की अम्मा बुलावे तो न जावे, जिन कौन की अम्मा, कहाँ की अम्मा, वही बड़ी अम्मा। बड़ी अम्मा बुला रही है, बड़ी अम्मा चारपाई पे पड़ी है, न चलो जाए न हलो जाए, बस आवाज सुन सुन के आवाज लगामती रहे।
अरे कहा है गए हो गांव में, बड़ो हल्ला मच रहे हो, कहा है? बोले अम्मा तुम्हें ना पतो? बोले मुँह अभी ना पतो, बता भाई जब न पतो चलेगी। अरे अम्मा गजब है गो। कहा भयो नंद बाबा? बोले हाँ। 85 वर्ष की आयु में बाके घर में लाला भयो। बोले का कह रही है? बोले हाँ सांची कह रहे। हेरी लीला क्या जो बाप मोह मन के जग झोरा भयो है। रात में छोरी भई सजनी और भोरे ही छोरी ते छोरा भयो। छोरो ऐसो चमत्कारी भयो। अम्मा मैं तो का बताऊं, दुनिया तो कह रही छोरी वही है, छोरी वही है, और जब धोताएं गए तो छोरी ना है, मां तो छोरा है। वो बड़ो मलूक आनो है, बड़ो मलूक है, इतनो मलूक है कछु पूछो ही मत। अच्छा बोले मैया एक बात बता मैं बड़ी अम्मा? बोले हाँ, जाने वा लाला को दर्शन नहीं करे वा को जीवन हो वो ना है वो बराबर है, बड़ो चमत्कारी है। अब मैया बोली हमारी तो आयु लुढ़क व्यवहारी है रही है, और जी कह रही जाने वा को दर्शन नहीं करे वा को जीवन बेकार है, या को मतलब हमने लाला को दर्शन नहीं करे तो हमारा तो जीवन बेकार है। और जी कह रही ऊपर ते वो चमत्कारी भी है। तो पतो है मैया का कह रही है? अरे ओ नंद के छोरा, अगर तू चमत्कारी है तो कुछ चमत्कार दिखा, हमें अपने वहां बुलाए के दिखा जब जाने। इतनी कही मैया ने, और ठाकुर कैसो चमत्कार करे हो, क्यों नहीं करेगो? कोई बुलाए वाला हो तो ठाकुर जल्दी चमत्कार करे। कैसो चमत्कार है? मैया ने नेक प्रयास करे, झट मैया ठाड़ी हो चली है अपने आप, मानो जान आ गई हो मैया में, दम पड़ गया हो। मानो कन्हैया कह रहे हो मैया तू बूढ़ी बड़ी है, तू दर्शन क्यों नहीं करेगी? आ मेरे पास, मैं नहीं आ सकूं लीला के कारण, तू चली आ मेरे पास। और कन्हैया ने कृपा की, मैया को ताकत मिली, मैया चली गई। लकड़ी को सहारा ले लेके मां पहुंच गई मैया। अब भीतर तो घुस नहीं सके आंगन में, भीतर को तो दृश्य बड़ो अद्भुत है। सब नाच रहे, सब झूम रहे, सब दही दूध में भीग रहे, एक दूसरे के ऊपर दही दूध फेंक रहे, आनंद आ रहे हुए। एक मैया मुंह फाड़ के, हा ऐसो है सकेगा काऊ के जा, लाला को गोद में ले लेके, तो लाला को दर्शन है गए मैया है, गोद में ले लेके नाच रहे ना। तो एक काऊ ने लंबे से ने हाथ में ऊपर कर दे, और जैसे ऊपर कर दे तो मैया बाहर चौखट पे ही दर्शन है गए। मैया बोली देखो तो सही कितना सुंदर लाला है नंद को। तो इतनो ही नहीं भयो, अब वो मुंह फाड़ के देख रही है। अब बूढ़े के मुंह में दांत तो हो ना है, आजकल की तरह आर्टिफिशियल लगा में ना है, और जिनके मुंह में दांत ना हो उनको वैसी मुंह और चौड़ो है जाए ना। क्यों हंस रहे हो? आजकल तो सब नकली लगवा लेते हैं, है ना, शोभा बढ़ाने के लिए। नहीं तो 50-60 साल में ये सब निकल के विदा होते हैं, तो फिर कई लोग असली सेट नहीं, वो तो हो नहीं सकते, नकली सेट कराते, शोभा बढ़ी रहे। और जिनके होते ही नहीं उनका मुंह खुलवा के देखो एक बार, पूरी ब्रज गुफा सी लगती। तो मैया मुंह फाड़ के, हा ये देखो कितना सुंदर आनंद आ रहा। यहाँ एक जने ने माखन को बोलियो लड्डू, वो दे रो नंद बाबा में खींच के, कि नंद बाबा के न्या लगना चाहिए, न्या निशान गाल पे, न्यू हाथ में लड्डू लेके मारो। और जैसी या को मारबो भयो, वहां पल्ली साइड में जो पकड़ के ठाड़ो नंद बाबा की पेंट बाने जो खींचबो भयो, तो बाबा को तो मन हीरो नाचवे को। बाबा झट घूम्यो का झुक्के। आपने कोई गांव की ब्रजवासिन बूढ़ी नाचती हुई देखी है? आया कोई बूढ़ी बड़ी हो और वो नाचे, बाय देखो ओहो। लेके आयो का अपनी है ताऊ, ताऊ आइएगा तुम्हारी, आइए। बुने का नृत्य करते कि ना है? ठाड़ी हजारी ताई
ताई जल्दी है जा ठाड़ी तो सो है ताऊ की। अरे ठाड़ी है, अरे तुम ऐसे ना है ने जो झूम की जो करत गाए। हाँ, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, वो पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी ताऊ और ताई के लिए छूटती, आपके लिए नहीं। ताई आप खड़ी रहो, ए तुम बैठो सब। बताओ फोकट में आनंद ले रहे हो? ये ताई की बात थी, भाभियों की बात नहीं है। बैठ जाओ। और ताऊ भी खड़ो है गो। गांव में नाचियों को मिले न मिले, यहाँ तो महाराज ने मौका दे ही दो। हाय हाय क्या बात है। ताऊ जिंदाबाद। ताई और नेक और झुकी गामन में करते कहा जैसी अम्मा ताई है वैसे कहूं, बंबई की तरह मत नाचा। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ मथुरा से आए नंद लाला, ओ मथुरा से ऐसे वो हाथ पकड़ के नाचे का यूं, हाथ पकड़ के यूं कलाई पकड़ के। हो मथुरा से आए नंद लाला, हो मथुरा से आए नंद लाला, और गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला, हो गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला, हो जियो 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 श्याम लाला जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। एक बार सब मिलके ताई को साधुवाद कहें। वैसे ताई तो होगी ना, चाची होगी हमारी, तो आयु में छोटे लग रहे हैं आप, हमारे बाबूजी की आयु से तो कम ही होगी, पर फिर भी ताई चाची ये सब प्यार के संबंध है। देखिए यहाँ बन गया ना, कितना प्यारा संबंध बन गया। और कैसे ताई नृत्य कर रही, यूं ही। अब मैं बूढ़ा हुआ नहीं तो मैं भी खड़े होके बगल में नाचता हूं, पर मैं बूढ़ो ना भयो जा, हमारे अभी मैं थोड़ा सा अभी नाचने पे कंट्रोल ही कर लियो कछुदना ना, तो बाबा बड़ा सोशल साइड पे आक्रमण हो है तो जा मारे। आपने देखा यूं यूं हमारे ब्रज में यूं कर करके अम्मा नाचे, हमारी पार्वती अम्मा, ऐसा आनंद आ जावे तुम्हारी। मेरे ब्याह में खूब नाची हमारी अम्मा है। वीडियो हाथों होगो, चलो याद आ गई, अब जाके देखेंगे अम्मा को नृत्य। बड़ा आनंद आता है बुजुर्गों का नृत्य, वो हृदय की फीलिंग्स होती है, वो दिखावटी आर्टिफिशियल वो स्टेप नहीं होते हैं, वो स्टेप नहीं करते, वो हृदय का आनंद उनका नाचता। आजकल की शादियों में देखो स्टेप होते हैं, लड़की ये नृत्य करेगी, लड़का ये करेगा, साली ये करेगी, साला चल पागल आदमी आर्टिफिशियल। बट ये कोई संबंध है? ये दिखावा है। नृत्य तो हृदय से होता है भाई, अपने आप होता है। स्टेप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप? ये तो बॉलीवुड वाले लोग करें, वो पैसे के लिए करते। खैर कथा में लौट आओ, ज्यादा लंबी हो जाएगी बात। बाबा यूं घूम गए, याद करो प्रसंग कहां था। बाने मारे माखन को, न्या निशान बनाए बाबा के गलुआ पे, तो बाबा के गाल पे लगना चाहिए, तब आनंद आवे। जो दाढ़ी पे के जब बिखर के जाएगा माखन, तो बाबा की शोभा और बढ़ जाएगी। बाने मारो न्यो, और वही समय तो बाने मारो 2-4 सेकंड तो लगेंगे वहां तक पहुंचने में। इतने में बाबा न्यो घूम गो, तो वो बाबा के मुंह पे के लड्डू सीधो जो मैया ठाड़ी का, हा
सीधो बा मैया के मुंह में लड्डू, और जैसी भड़ाक देसी ना माखन में तो वैसी कुछ चबावे की जरूरत पड़े ना है। मैया को मुंह बैसी ब्रज गुफा सो झट गट पार गयो महाराज पेट में। सोचो सोचो सोचो, सुन के इतना आनंद आ रहा हो तो मैया कितना आनंद आयो होगा। मैया बोली गजब है गो, ऐसो आनंद तो हमने कबू ना देखो। यहाँ तो बिना बताए माखन खवायो जा रहा है, यहाँ कोई एक बेर आ जाए तो भूखो लौटेगो ही ना। ऐसो आनंद को सब है रहे हो, का बोलना पड़ेगो, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। ऐसो आनंद और कहूं आवे कथा में, ब्रज को ही आनंद है। नंद के आनंद भय, बाबा के घर में आनंद। देखो लाल बाबा के घर में छोरा नहीं भयो, आनंद भयो। कौन भयो? इसका मतलब है छोरा सुख नहीं दे सकते आपको, परमात्मा ही सुख देता है। क्योंकि संसारिक हाड़ मास का पुतला कृष्ण नहीं है। बाबा के घर में हाड़ मास का पुतला नहीं आयो तो बोले बाबा के घर में आनंद जगतपति जो सबको आनंद देने वाला है वही लाला बन के आया है। इसलिए आज भी यही गाया जाए कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। छोरा नहीं भयो, आनंद भयो। और सच तो यह है भाई, नंद बाबा के छोरा के पीछे हम आएंगे तो हमें वो आनंद आ रहा है ना आ रहा। अपे छोरा के पीछे कहूं चले जाओ, घूम फिर देखो, उस होटल में रह दे व्यवस्था कर दिया, वहीं रहना, ब्रेकफास्ट फ्री है, वही खा लेना। क्या होता है दोपहर में, क्या होता है लंच, लंच मत करना, ब्रेकफास्ट में काम चला लेना। रात को डिनर की व्यवस्था भी मैंने रेट फिक्स कर दिया है, ये चीज फिक्स कर दिए। वही भैया तू हमें घूमे भेज रहे हो कि जेल भेज रहे हो? मां जाए क्यों खाएंगे हम, तेरी मर्जी थी। अरे घूमे भेज रहे हो तो कम से कम खुल के खाए तो लेन दे, घूम तो लेन दे। नहीं, बच्चे लोग अपनी मति अनुसार व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये आनंद है, ये परमात्मा है। यहां कोई भी आ जाओ, यहां सिर्फ एक बार आने की आवश्यकता है, जीवन आनंदित हो ही उठता है, अपने आप निकल पड़ता है। उस परम पिता परमात्मा के द्वार पर श्री धाम वृंदावन में आकर भी अगर कोई दुखी है तो तुम्हारा अपना कर्म तुमको दुखी करता है, परमात्मा दुखी नहीं करता है। जिसका हृदय से ठाकुर से प्यार हो गया है वो आनंद के सागर में गोते लगाएगा। ये तो आनंद देता, आनंद होकर आनंद दाता, वो तो आनंद को भी आनंद। और मिला क्या ब्रजवासियों को? आज तक इतना बड़ा रिटर्न गिफ्ट किसी को नहीं मिला होगा बर्थडे पार्टी का, जितना बड़ा रिटर्न गिफ्ट ब्रजवासियों को मिला। क्या मिला? सर्वस्वदान दीन सब काहू, जिन राखा पावा नहीं ताहू। आज ऐसा दान मिला है ब्रजवासियों को, ब्रजवासा में बोलूं, ऐसो आनंद मिलो है, ऐसी संपत्ति मिली है जाकी कोई कीमत ही नहीं है, अनमोल है। हजारन हजारन वर्ष तक लोग तपस्या करें और ये उम्मीद करें कि एक झलक मिल जाए वह भगवान की, एक झलक मिल जाए, पर वो झलक उन लोगों ने ना मिले। पर देखो तो सही, आज इन ब्रजवासियों को भाग्य, आज नंद बाबा की बधाई में जो सम्मिलित भये, और नंद बाबा ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इन सब ब्रजवासियों को गोद में खिलावे के लिए दे दियो। याते बड़ी संपत्ति और कहा होगी। मैं आप सबसे एक बात पूछ रहा हूं भैया, तुमने जन्म जिंदगी जितनो कमायो होए, जितनो कमायो होए, ईमानदारी ते सबरी संपत्ति तुम भगवान जी दे दो और कह दो ठाकुर जी हमारे 100 पीढ़ी की कमाई ले लो पर दर्शन दे दो। बोलो बोलो, मिलेंगे मिलेंगे? ने कहूं न, अगर ब्रज भाषा में कहूं तो चिया भरी न मिल पावे। ये सब समझ गए होंगे हमारे ब्रजवासी। सो साहब चिया
बहुत छोटी सी एक चीज होती है यहाँ, बात चिया के को यूज का है मोना पर तो पूछ मत लियो गलती थे काउ काम में तो आप बहुत मुश्किल ही काम में आते होगी। बात कछु चिकनो चिकनो सा बने कछु ऐसा बात नाम पता हो चिया बात खेलें बालक भी खेलें काउ जो तो ऐसे खेले बचपन में सब ये करो है तो थोड़ो थोड़ो याद है, बुढ़ापो आएगो जो हमारे भूल गए उन्हें का। तो चिया भरियो भगवान दर्शन नहीं देंगे, रत्ती भर भी नहीं। जीवन भर 100 पीढ़ी की कमाई दे दो भगवान जी, वो के चल चल लक्ष्मी मेरे पावन दबावे, तू कम वो लक्ष्मी ते खरीदनो चाहे, मैं लक्ष्मी के प्रभु पर प्रसन्न नहीं हूंगो। तो फिर महाराज कायदे प्रसन्न हो गए। तो ठाकुर जी ने उपाय भी बतायो है, अरे तुम वृंदावन में आए हो तो तुम मोते एक काम करो, प्यार करो, मोते प्रेम करो। बोले कैसे करें? भगवान बता रहे, मैं रीझूं एक चुल्लू जल पे। सुनोगे? खड़ा नहीं हो ना, ठाड़े मत ऐसी नहीं तो टांगन ने बता रहा हूं। मैं रीझूं एक चुल्लू जल पे और बिक जाऊं एक तुलसी दल, मैं बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। बिन प्रेम न सुधा सुहाए, ओ सुहाए भगतन की भाव भरी भक्ति। ताली मत बजाओ, सिर्फ शब्द सुनो, मेरे भाव को सुनो। ठाकुर जी ने हम सब के लिए कही है जो बात। भगवान जी कह रहे हैं, मैं तुलसी दल में रीझूं एक चुल्लू जल पे। जो भगवान के चरण धोवे बारो जो जल है, अगर वो जल भी तुम प्रेम से दे दोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, और एक तुलसी दल पे तो मैं बिक जाऊंगा। और अगर बिना प्रेम के तू अब देवराजेंद्र को अमृत भी लिया आवे कि लो महाराज तुम्हें दे रहा हूं दर्शन दे दो, तो क्षमा करियो भैया, देवराजेंद्र मेरे दर्शन जब नहीं कर सके जब वो चाहे, वो जब करेगा जब मैं चाहूंगा। अमृत से मेरो दर्शन है यारो तो ना है। फिर महाराज और कहा करें, भगवान कह रहे हैं, जो मेरो नाम सुमिर लेगो। कलयुग के लोग ध्यान से सुने, ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री प्रिया कांजू कह रहे हैं, सब सावधानी पूर्वक समझ लो। अगर आज नहीं समझे तो फिर पता नहीं अगली बार मेरो मूड बने कि नहीं बने सुनावे को। जो मेरो नाम सुमिर ले वो भव सागर ते तर ले, जो मेरो नाम सुमिर ले वो भव सागर ते तर ले। सुमिरन बिन, जो मेरो नाम सुमिर लेगो वो भवसागर ते तर जाएगो। और जाने मेरो सुमिरन नहीं करो, सुमिरन बिन गोता खाए, ओ खाए भगतन की भाव भरी। जो मेरो सुमिरन नहीं करेगो, जो मेरो सुमिरन नहीं करेगो वो भवसागर में गोता ही खावेगो, मतलब डूबेगो ही, वो पार हेवे वारो ना है। इतनो सरल उपाय ठाकुर जी ने बताए दियो। भागवत को अंतिम श्लोक का है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। भागवत को अंतिम श्लोक है। वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं, का श्लोक है अंतिम? भागवत जी को अंतिम श्लोक कहा है? किस किस को याद है? हाँ जी, आपको याद है भागवत जी का अंतिम श्लोक? याद है? आपको याद है? कौन सा श्लोक है? नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणामो तम नमामि। भगवान कह रहे, वेद व्यासी ने भागवत के अंतिम श्लोक में लिखी है, भगवान को नाम ही कलयुग को सार है। जो नाम जपेगो वो भवसागर से तर जाएगा। और जी ठाकुर जी ने कह दी, तो आज नंद बाबा ने कहा दियो ब्रजवासी को, जगत की सबसे बड़ी अनमोल, जिसका कोई मोल ही नहीं है,
जन्म जन्मांतर तक लोग तपस्या करते रहे पर उनको फल फिर नहीं मिल पावे, ठाकुर को दर्शन नहीं है पावे। आज नंद बाबा ने पूरे ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार या कुछ भी कहो, पर वो जगत रचेता, जगत आधार, अखिल ब्रह्मांड नायक परम प्रभु परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण को आज ब्रजवासिन की गोद में दे दिया, ले या खिला ले, याते बड़ी संपत्ति कोई ना है दुनिया में। पर महाराज जा एक है दही तो सबन ने मिल गई का? बोले हाँ हाँ सबन ने मिल गई। बोले कैसे? तुम्हारी गोद में अगर ठाकुर जी दे जाए तो तुम का और दोगे का? हैं दोगे? काऊ को मन नहीं करे वो देवे को, लेकिन ये उदार हृदय ब्रजवासीन को है। जिन राखा पावा नहीं, राखा नहीं ताओ, जिनको मिला उन्होंने अपने पास नहीं रखा। जो सौभाग्य बाबा ने मोह दियो है वो सौभाग्य मेरे गांव के, मेरे परिवार के, मेरे हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। ले भैया तू खिला ले, ले भैया तू खिला ले, ले भैया तू खिला ले। ऐसो आनंद बाबा के घर में आ रहे हो, कृष्ण नहीं आनंद आयो है, बड़ो ही आनंद। तो बाबा कछु कंस को कर चुकावे के लिए चले गए और पीछे थे पूतना। प्रथम लीला ठाकुर जी की है पूतना वध। आज मैं कोशिश यूं ही करूंगा कि पूरी ब्रजभाषा में बोलूं, चाहे कछु है जाए आज। हाँ जो होगा देख लेंगे तुम। आज ब्रजभाषा नहीं छोड़ेंगे। हाँ हद है गई, काहे को हम दूसरी भाषा ने बोले भैया, ब्रजभाषा बोलेंगे। बड़ी मलूक लगे, बड़ी प्यारी लगे, बड़ी स्वीट लगे, बोलूं कि ना है। एक जनों कह रहो मोते, बोले दुनिया में तो ये ब्रजभाषा बोल बोल के सबन ने पागल बनावे, और वृंदावन में आए कि जी अंग्रेजी बोले, पता ना है जी चावे का है। यही कि एक न्यूज चैनल ने हमारा इंटरव्यू लियो, वो कह रहे हो कि यहाँ अंग्रेजी बोले, स्टाइल है भाई अपना, क्या करें। राधे राधे बोलना पड़ेगा। पूतना आई रूप बदल के। जीवन में याद रखो, भगवान के यहां जब भी जाओ भेष बदलवे की कोई जरूरत ना है। कम शब्दन में कह रहा हूं, जैसे हो वैसे ही जाओ, जैसे हो। कोई बनावटी रूप दिखावे की जरूरत नहीं है भाई। मेरे मन में जो चीज है ना वैसो ही भगवान के सामने आप प्रस्तुत करो। या के काजी कोई आवश्यक नहीं है कि अच्छा दुनिया तो फिर मान जाएगी तुम्हारे आर्टिफिशियल रूप को, भगवान तो नहीं मानेगा, क्योंकि भगवान तो तुम्हारे भीतर बैठे हो, वो तो सब जाने। पागल तुम दुनिया तो बना सको, मेरे ठाकुर जी ना बना सको। जहां हमारे अगर मेरे कन्हैया ते सांची प्रीत है तो दुनिया के जो भाव हैं उनने मत दिखाओ कन्हैया, जैसे हो वैसे ही जाओ। पूतना ने कहा गलती कर दी। भगवान ने, कन्हैया ने सिर्फ पूतना को ही नहीं देखो कृष्ण अवतार में दृष्टि भर के, एक बार नहीं देखो। क्यों? पूतना कपटी रूप लेके गई। जैसी हत्या वैसी गई ना, जैसी हत्या वैसे बन के ना गई, और जैसी नाय वैसी बन के गई है, रूप बदल की गई है। यशोदा मैया ते कही मैं तुम्हारी बहन, बोले मेरी मैया ने तो जन्म नहीं दिया, मैंने तू गोद में ना खिलाई, तू मेरी बहन कहां ते आ गई? बोले मैं मामा की तू फूफी की जाते लगे, दोनों बहन बहन। तू मेरे मामा की मैं तेरी बुआ की, दोनों बहन लगे। बोले कि तू मेरे ब्याह पे चुना आई? बोले तेरो भयो ब्याह मेरो भयो गोनो, माए पठाए दई सासुरे। जादना तेरो ब्याह भयो, वैदना मेरो गोनो भयो, तो मैया ने मैं ससुराल भेज दई। अब गोनो तो तुम समझो ही हो, कहते कहें समझो ना। आजकल तो वो उलट फेर में ही कर दें, आजकल गोनो नहीं करे। आजकल मैं भैया, ओ भैया, भैया जी थोड़ा शांति बना लीजिए, और जो इनको ये बुला रहे हैं भैया आप चले जाओ। इनकी भी कोई मजबूरी हो रही होगी। एकदम शांत, सभी बोलेंगे राधे राधे। जैसी स्वाद लें तू ब्रजभाषा को, वैसी जी बिगाड़ देते कछु ऐसे। तो पूतना कह रही है तुम्हारो
ब्याह भयो मेरो गौनो भयो, मैया ने ससुराल भेज दई, जा हमारे ब्याह में नहीं आ पाई। बोले चलो कोई बात ना, अब तो आए गई, बड़ो बढ़िया भयो। बोले अब सुनी तुम्हारे घर में लाला भयो तो देखने को मन करो और बधाई दिया हूं, आशीर्वाद दिया हूं। मैया बोली ला मैं तुम्हारे लिए भोजन बना लूं, तुम में लाला खिलाइयो, और ध्यान राखियो मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो। बस एगो मेरो लाला पलना झूल रहे हो ने हौले हौले झुलाइयो। हमको का पता ही पूरा झूला ही झूलेगो। झूला में लाला झूले तो बात समझ में आवे, वो झूला ही ठाड़ो है गो कि मैं उन झूलूंगा। धन्य मेरे प्यारे, ये ब्रज की हो रही है भैया, यहाँ न जाने कब कौन पे कौन सा रंग चढ़ जाए, भगवान ही मालिक है। आज पहली बार मैंने झूला झूलते हुए देखो है, ठाड़ो है को झूला अपने आप। मैया कह रही मैं लाला झूला झूल रहे हो है, चुप पूरी धीरे धीरे खिलाइयो, मैं आवाज लाई तेरे का भोजन बनाए। बोल ठीक है। अब मैया तो गई या के लिए भोजन बनाए और ये गई लाला के ढिंग, और लाला के ढिंग गई तो अपने स्तन से कालकूट विष लगाए के आई है मौसी बन के, और जहर पे वानो चाहे जहर पे वानो। यही जीव भी कर रहे है आजकल भगवान के संग में। 11 रुपया को भोग लगा के 11 करोड़ को प्रोजेक्ट मांग ले तो भगवान थे। मजाक नहीं करो, तुम्हारी सु भैया सांची है। अब एक बात बताओ, भगवान का इतना घटिया व्यापारी है कि भाई ना पता कि जी ले ज्यादा रहो और दे तो कछु ही ना रहो। और अगर एक बात और आज के व्यक्ति की समझ में आ जाए कि मतलब अगर दुखी ना हो जीव तो भगवान छोड़ो, भगवान के बाप के जोर ने जावे जी। ये तो दुख है ज्या में दुख में दुखी है कि ये वृंदावन में आवे, गोवर्धन में आवे, प्रिया कांजू के यहाँ माथो झुकावे, जा हमारे झुकावे, क्योंकि आप पता हो कि मेरे सबरे कष्ट नहीं कटेंगे। जिनके काजी जी कमारो का है वो तो या गड़साते काट और देंगे, गड़साते गावन में काट देते हैं कि ना सूमते भाई है, खेतन में काट देते ना रात में, क्या उबेर तो छोरा नहीं काट दो संपत्ति का जे डोकरा। ऐसी दुनिया है। हंसो मत, सांची बता रहा हूं, यहां दुनिया सिर्फ स्वार्थ को व्यवहार है। यहां कोई काऊ को नहीं, सिर्फ ठाकुर जी ही तुम्हारो है। यह बात है गांठ मार के धल लो हमेशा काजे। पूतना इतनो भयंकर रूप बताओ, कोई मतलब है? कितनो भयंकर दुर्भावना के संग में जे आई है, विष लगाए के आई है कि या जहर पिवाऊंगी, और आई का बन के मौसी। और भगवान को उठावे, भगवान ने सोची, कन्हैया ने सोची कि आई तो मेरी मौसी बन के पर जहर पिवावे आई है, पर कोई बात ना, जाके वो गति करूंगो जो मैया यशोदा के काजे सोच रखी है। जो गति में मैया यशोदा देनी है वही गति में जाकी करूंगा, ऐसे कन्हैया ने सोचो और कियो। पर आंख बंद कर ली, देखी नहीं पूतना। मैं सबंते हाथ जोड़ के एक प्रार्थना ऐसी कर रहा हूं, ऐसा कोई काम मत करियो कि कन्हैया तुम्हें देख वेते आंख बंद कर ले, तुम्हें देखा ही नहीं। ऐसे कर्म जरूर करियो जो कन्हैया तुम्हें बार बार देखना चाहे। जब तुम्हारे धर्म विरुद्ध कार्य हो ना तो भगवान तुम्हें देखना भी नहीं चाहे। और जब तुम धर्म के संग खड़े है कि ठाकुर जी की धर्म की रक्षा करो, तो ठाकुर तुम्हें कबू आंख फेरे नहीं है तुम्हारे मुंह से, हमेशा तुम्हें देखते रहे, हमेशा देखते रहे। अब आज मैं सवेरे मंदिर में दर्शन करे गए हो, धोता है दर्शन करे गो में, तो कछु भजनानंदी भजन करे बैठे मुड़ेलन पे। चारों तरफ भजनानंदी भजन कर रहे। अब गुरुजी आमे तो बैठे रहे कि ठाड़े रहे? भजन कर रहे हो और गुरुजी आ जाए तो ठाड़े रहे कि बैठे ही रहे? का करना चाहिए?
भैया गांव के ब्रजवासी बताएंगे ये सब तो बेकार इंग्लिश मीडियम पढ़ के आए, जिन्हें तो जीव ना पतो कि जीरो कार हो कि सफेद भोरे के पीछे ठाड़ा होना चाहिए ना। प्रणाम, सबरी कथा आज तुम ही ले जाओगे। क्यों भजनानंदी ऐसे जो, अच्छा मोई जा बात दुख नहीं भयो कि या तो मेरी टाइमिंग गलत थी कि मैं गलत टाइम पे चले हो, या बात को दुख नहीं भयो कि इन लोगों ने खड़े भी नहीं भई। तकलीफ या बात की भाई कि अभी तक जे नहीं पतो कि भक्ति को रूप कहा है, स्वरूप कहा है। तो मोए अपनी कमी फील भई कि शायद अभी तक मैंने ये समझा भी मैं सफल नहीं भयो कि आखिर हम क्या करें और कहा न करें। तो जितने भी शिष्य हैं आज कथा के बाद थोड़ी देर बाद सोचेंगे यहीं मिलना, और फिर तुम्हारी रूपरेखा समझी जाएगी कि भैया अब तक करो कहा है भाई बताओ, आज वो समझेंगे। ठीक है। कथा के बाद जितने भी चेला हैं नामधारी देखेंगे कितनों करो काम, आज मिलना सब यहां। चलो कथा बड़ा में आगे सुनो आगे। पूतना गई, कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना ने जहर पिवायो। कन्हैया ने जहर के संग प्राणपान किए और पूतना को वो दिव्य गति प्रदान करी जो मैया यशोदा के काजे सोच राखी। ऐसो दयालु कौन होएगो, ऐसो दयालु कौन होएगो या संसार में जो जहर पी के मुक्ति कर दे, पीवे जहर और मुक्ति कर दे। और यहां मैं गारंटी तो कह रहा हूं भैया, यहां तो कोई ऐसा आदमी ना होएगो जाने भगवान ने जहर पिवायो हो। यहां ऐसे जरूर बैठे होंगे जिनने कबो माखन खवायो होएगो, जिनने कबो दूध पिवायो होएगो, जिनने कबो दाल रोटी खवाई होगी, सूखी दाल रोटी सही, जिनने कबो नहीं तो माँ घी ते नहीं चुपड़ खवाई होगी तो गुड़ के संग खवाई होगी, भोग कबू न कबू लगाया होएगो। यहां ऐसे लोग जरूर हैं। तो एक बात तुम चुना सोच रहे, जो ठाकुर जी, जो भगवान, जो ईश्वर, जो तुम्हारो देवता जहर पी के भी जहर पिवाए वारी को कल्याण कर दे, कहा वो तुम्हारा कल्याण न करेगा, जरूर करेगा। पर एक बात समझो, पूतना भी दुश्मनी निभाए मनते गई।